आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर का मन बदलना हमारे हाथों में है? आपको क्या लगता है कि क्या हम परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं? आप क्या सोचते हो कि ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर अपने मन को बदल ले और वो नाश करने पर था लेकिन वो नाश ना करे? क्या ऐसा हो सकता है कि वो दंड देने पर था कि वो दंड ना दे? ऐसा हमें क्या करना है? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सच में उसका मन हमारे हाथों में है, उसका मन बदल दिया जाए? तो वो तरीका क्या है? सबसे पहली बात, वचन कहता है कि जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर मैं दया कर सकता हूँ। परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उस पर दया कर सकता है। ये परमेश्वर की मर्जी है। जिस पर वो अनुग्रह करना चाहे उस पर अनुग्रह कर सकता है। लेकिन जो वचन के अनुसार चल रहा है उस पर तो पहले से ही अनुग्रह है ही, दया भी है और क्षमा भी है और परमेश्वर उससे प्रेम भी रखता है। आज बहुत सारी ऐसी गहरी बातें आपके सामने खुलनी जा रही है प्रभु की आत्मा के द्वारा। ध्यान से सुनना कि जिस मोमेंट पे जब परमेश्वर के लोगों ने दोहाई दी और अपने आप को दीन और नम्र और पश्चातापी हृदय के साथ जब प्रभु के सामने लेकर गए तो खुदावन ने अपने मन को बदल लिया। खुदावन ने ठानी तो थी वचन के अनुसार सच्चा न्याय करके मैं इनको नाश कर दूं, क्योंकि वचन से परमेश्वर बंधा हुआ है। लेकिन जैसे ही प्रभु के लोगों ने पश्चाताप किया, गहरा पश्चाताप किया, सर पर राख डालकर और मतलब राख पर लेटकर, राख पर बैठकर पश्चाताप किया और गहरा उपवास के साथ जब वो आए तो खुदावन का मन बदल गया। वचन में लिखा है कि राजाओं का मन नालियों के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। तो एक तरीके से यहोवा का मन भी हमारे हाथों में है। मेरे भाई और बहनों, वो हमारे हाथों में है। अगर हम पश्चाताप और उपवास के साथ खुदावन के आगे समीप जाएं और दिल से उसके आगे रिपेंट करें और अपनी गलती को मानकर छोड़ दें तो हम पर भी दया की जाएगी। और परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी हमें नाश करने की, वो हमें नाश नहीं करेगा, वरन हम पर अनुग्रह करेगा। क्योंकि लिखा है जहाँ पर पाप ज़्यादा हुआ वहाँ पर अनुग्रह उससे भी ज़्यादा होगा। कब? जब पश्चाताप आएगा। बीच में पश्चाताप आना ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे उन मौक़ों को, उन लोगों को और उन सिचुएशन को, उन परिस्थितियों को जिस समय परमेश्वर की लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी। तो सबसे पहले जानेंगे, आपको मालूम है कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप है। जैसे कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था, व्यवस्था दी थी और परमेश्वर ने मूसा को कुछ नियम दिए थे व्यभिचार के विरुद्ध में, बहुत सारी चेतावनियाँ दी थी और बहुत सारे आशीष वचन भी दिए थे। बहुत सारे दुष्परिणाम भी बताए थे कि हाँ भाई, अगर आज्ञा पालन करेंगे तो ये आशीष वचन है, आशीषों को मैं उड़ेल दूंगा, सब प्रकार की ब्लेसिंग दूंगा जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं है। लेकिन अगर अनाज्ञाकारिता करेंगे तो दुष्परिणाम भी हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो उसी तरीके से पाप की मजदूरी मृत्यु है। मनुष्य ने क्या क्या कमाया। तो इसी तरीके से एक मोमेंट ऐसा था, मूसा की व्यवस्था के अनुसार बताया गया था कि व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है। तो अगर उस व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो दाऊद ने छुप कर व्यभिचार किया था। जिस समय परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति दाऊद था तो उसी समय परमेश्वर के विरुद्ध में दाऊद ने एक पाप किया। मैं ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आज आपको बताएगा। दाऊद ने वो पाप किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा और घृणित पाप है, जिससे यहोवा घृणा करता है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है, जिसे कहते हैं व्यभिचार। दाऊद ने ओरिया की पत्नी, मतलब ओरिया और उसकी पत्नी का नाम है एलीशिबा। ध्यान से समझना, ओरिया और एलीशिबा ये दोनों पति और पत्नी थे। तो दाऊद ने एक चाल इसीलिए चली क्योंकि दाऊद का मन ओरिया की पत्नी एलीशिबा पर आ गया था, क्योंकि दाऊद ने व्यभिचार किया था, उसको नहाते हुए देख लिया था। तो उसने एक योजना बनाई अपने मन के अंदर कि मैं इसके पति को आगे युद्ध में मैदान में खड़ा कर दूं, उसका पति मारा जाए, फिर इसके बाद मैं इसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लूंगा। तो मतलब दाऊद की जो ये युक्ति थी, वो सोचता था कि भाई मैं तो परमेश्वर का मन भाव हूँ, लेकिन वो एक तरफ ये भूल गया था कि एक तरफ मेरा परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला, दया करने वाला, करुणा करने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ एक सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और सच्चा न्यायी है। चाहे अपना खुद का बेटा हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, क्योंकि वचन सच्चा है, वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर ने सच्चा न्याय किया। हुआ कुछ ऐसा, जब दाऊद ने व्यभिचार किया तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार दाऊद को पथराव करके मारा जाना था, क्योंकि सजा मिलती थी पुराने समय में। जो व्यभिचार करता था, जो भी किसी के साथ गलत संबंध बनाता था, तो उस समय कुछ सजाएं थी। तो दाऊद को पथराव करके मारा जाना था, दाऊद को मरना था मूसा की व्यवस्था के अनुसार। क्यों? क्योंकि जो पाप दाऊद ने किया था वो यहोवा जानता था, वो परमेश्वर जानता था। तो दाऊद के जीवन में कुछ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परमेश्वर ने उस पर दया करी। लिखा है कि दाऊद ने
पश्चाताप किया, दाऊद ने पश्चाताप किया। और पश्चाताप के विषय में आप पढ़ सकते हो भजन संहिता 51, मतलब बहुत गहरी बातें उस भजन संहिता 51 में लिखी है कि दाऊद ने बहुत गहरा पश्चाताप किया। कहा कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। जब व्यभिचार या किसी प्रकार का पाप हो जाता है ना, तो मनुष्य इस दशा में हो जाता है कि परमेश्वर के सामने से निकल जाता है, सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है। क्योंकि लिखा है, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही पापों के कारण तेरे ही हाथ खून से रगे हैं, और इसी कारण तेरे पापों और धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा कर रखा है। दाऊद बहुत भिलक भिलक कर रोया, क्योंकि दाऊद को पता था कि उसकी मौत आन पड़ी है। लेकिन दाऊद ने ऐसा गहरा पश्चाताप किया, दाऊद ने बहुत गहरा पश्चाताप किया, और दाऊद ने वो वचन संहिता 51 लिख डाला। और भी बहुत सारे वचन लिखे हैं दाऊद ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो दाऊद ने बहुत गहरा पश्चाताप करने के साथ साथ अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन और नम्र भी किया। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की जो वचन है उसके योजना के अनुसार और परमेश्वर के सच्चे न्याय के अनुसार दाऊद को मरना था। लेकिन जब दाऊद ने गहरा पश्चाताप किया और कहा कि मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे क्षमा कर। दाऊद ने जो गुप्त में किया था वो कोई भी नहीं जानता था सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि दाऊद ने गुप्त में सारे काम किए थे, गुप्त में प्लानिंग्स बनाई थी, ये बात कोई नहीं जानता था। और मतलब उन प्लानिंग ऐसी बनाई थी जिस प्लानिंग के बारे में सिर्फ दाऊद ही को पता था। और दाऊद ने उस प्लानिंग के अंदर उसके ओरिया को, मतलब एलीशिबा के पति को मरवा डाला था, और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया था। और एक तरीके से व्यभिचार था, क्योंकि एक प्लानिंग थी। और जिस प्रकार की प्लानिंग उसने उस ओरिया के लिए और उसकी पत्नी के लिए बनाई थी, तो वही व्यभिचार का दंड लगभग 10 पीढ़ियों तक रहा था। यहाँ तक कि दाऊद के पुत्रों के साथ भी प्लानिंग के साथ हत्या हुई थी। क्यों? क्योंकि लिखा है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। लेकिन जब दाऊद ने पश्चाताप किया तो खुदावन ने उसको क्षमा किया। दाऊद ने पश्चाताप बहुत गहरा किया। दाऊद ने कहा, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और दाऊद ने यह भी कहा, मेरे सब ढिठाई के पापों से मुझे शुद्ध कर, जो मैंने ढिठाई की, और सब मेरे गुप्त पापों से तो मुझे क्षमा कर, जो मैंने गुप्त में किए, जो शायद किसी मनुष्य को भी नहीं पता है, क्योंकि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हे यहोवा, तू तो मनों को जांचता है, तू मेरे पापों, गुनाहों, अपराधों को मिटा डाल, अनंत काल के लिए उनको स्मरण ना कर, उनको वरन मुझे जुफा से शुद्ध कर, मैं हिम के समान श्वेत हो जाऊंगा। दाऊद ने बहुत गहरा पश्चाताप किया और यहोवा ने अपना मन बदल लिया। दाऊद को परमेश्वर ने फिर से ब्लेस किया, परमेश्वर ने फिर से दया की। और इसी तरीके से एक और मूवमेंट है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का मन एक और तरीके से बदला गया, कि आंसुओं की प्रार्थना, बहुत गहरी प्रार्थना, आंसू की प्रार्थना, बिलक बिलक कर, आत्मा से भर के, टूटा और पिसा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। उसको बड़े बड़े तीजों त्योहार, बड़े बड़ा कुछ धन संपत्ति, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी जायदाद, उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, उसको किसी का कोई दान दक्षिणा भी नहीं चाहिए। इन चीज़ों को लेकर वो चाहता है कि टूटा और पिसा मन इंसान अपने आप को जीरो करके मेरे पास लेकर आए और मुझ पर पूर्ण रूप से भरोसा करे, तब मैं उसकी प्रार्थना को ग्रहण करूँगा। कुछ मोमेंट्स में परमेश्वर ने बता रखा है कि हाँ बेटा, मेरी आज्ञाओं का पालन ये करना है। लेकिन जो अपने आप को बहुत धनी समझता है, ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान समझता है, अपने धन पर भरोसा रखता है, तो उसको बिल्कुल जीरो होकर अपने टूटे और पिसे मन के साथ खुदावन के पास आना होगा। कहने का मतलब हम भी परमेश्वर के सामने टूटे और पिसे मन को लेकर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ऐसे अपने मन को बनाते हैं, किसी चीज़ पर मन को लगाते हैं, या विश्वास करते हैं परमेश्वर पे से हटाकर किसी वस्तु पर, या विश्वास करते हैं अपने धन पर, जब हमारा मन टूट जाता है ना, फिर हम वापस मुड़कर खुदा के पास आते हैं, तो खुदा हमें अपने सीने से लगाता है। लेकिन वो चाहता है कि हम उनकी तरफ ना जाएं, वो चाहता है कि हम सिर्फ उस परमेश्वर ही की ओर ताकें। तो कुछ मूवमेंट एक ऐसा हुआ कि राजा हिजकिय्याह, यशायाह नबी, ये दोनों थे। एक मोमेंट जिसमें राजा हिजकिय्याह अपने महल में थे, और दूसरी तरफ यशायाह भविष्यद्वक्ता, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे, प्रभु के वचन का पालन करते थे, जिनके द्वारा यशायाह की पुस्तक लिखी गई है। तो प्रभु ने उनको कहा, यशायाह जाकर बता दे राजा हिजकिय्याह मरने पर है, और अब वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु निकट है। तो जब वो बताने के लिए गए, महल के अंदर गए, महल बड़े बड़े हुआ करते थे पहले, जैसे ही वो महल के अंदर एंट्री करी उन्होंने, तो राजा हिजकिय्याह के दरवाजे तक पहुँचे, खटखटाया, अंदर घुसे, तो उन्होंने बताया राजा हिजकिय्याह को, राजा हिजकिय्याह
यहोवा यूँ कहता है कि तू मर जाएगा, तू निश्चय मर जाएगा। तो उसी समय ना राजा हिजकिय्याह आंखें बिल्कुल भर गई और बिल्कुल आत्मा में आ गया, बिल्कुल भर गया, भिलक भिलक कर उसी समय घुटनों के बल आके दीवार की तरफ मुँह करके रोने लगा। कुछ भी बात नहीं करी, यशायाह से कुछ भी नहीं बोला, बस यशायाह ने इतना ही कहा कि राजा हिजकिय्याह, यहोवा यूँ कहता है अब तू मरने पर है, अब तू मर जाएगा। फिर सिर्फ इतना कहकर यशायाह नबी वापस चले गए। जैसे ही उस महल से निकल रहे थे, पूरा महल से निकल भी नहीं पाए थे, इतने में राजा हिजकिय्याह ने आंसू बहा बहा कर, भिलक भिलक कर, टूटा और पिसा मन, बिल्कुल अपने आप को जीरो, नम्र और शून्य, दीन करते हुए, अपने आप को खाली करते हुए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे दंडवत करके, बिल्कुल जीरो करके खुदावंत के आगे जब वो गए, बिलक बिलक के रोए, दुहाई दी खुदावंत की, जब वो चिल्लाए परमेश्वर के आगे कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, तो उसी समय मेरे भाइयों और बहनों वचन में लिखा है कि यशायाह नबी ने समझ लो फाटक पार भी नहीं करा था, समझ लो महल से बाहर भी नहीं निकले थे। मान लो एक उदाहरण के तौर पर लगभग ज़्यादा कितना समय लगा होगा अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो मान लो 3 से 4 मिनट के अंदर इतने में यशायाह बाहर भी नहीं पहुंचे थे, राजा हिजकिय्याह के महल से, राजा हिजकिय्याह के घर से बाहर भी नहीं पहुंचे थे। उससे पहले ही खुदावंद यहोवा ने कह दिया था यशायाह को, यशायाह वापस जा, मेरे दास को बता, उसे बोल कि उसकी आयु मैंने 15 वर्ष और बढ़ा दी है, उसकी प्रार्थना मैंने सुन ली है, उसके आंसू मैंने देखे हैं, और उससे बोल दे उसकी आयु मैंने 15 वर्ष और बढ़ा दी है। तो उसी समय यशायाह नबी भागे भागे अंदर गए, जैसा प्रभु ने कहा वैसा राजा हिजकिय्याह को बताते के साथ ही राजा हिजकिय्याह बहुत धन्यवादी रहा। जैसे राजा हिजकिय्याह को बताया, राजा हिजकिय्याह सुन, यहोवा यूँ कहता है कि देख तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे आंसू परमेश्वर ने देखे हैं, और यहोवा यूँ कहता है कि तेरी आयु अब मैं 15 वर्ष और बढ़ाता हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपने मन को बदला। कब? जब टूटा और पिसा मन परमेश्वर के आगे लेकर आए। दाऊद ने भी यही किया और राजा हिजकिय्याह ने भी यही किया। सोचो, आयु बढ़ा दी। किसी के पास नहीं है ऐसी ताकत, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, किसी के पास ऐसी सामर्थ नहीं है, कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई प्रार्थना का इतनी जल्दी उत्तर नहीं दे सकता मेरे भाई और बहनों। लेकिन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन उसकी उस क्षमा को प्राप्त करने के लिए और हमारी प्रार्थना को उस तक पहुंचाने के लिए ना, हमें टूटा और पिसा मन, जीरो, नम्र और शून्य और दीन करना होगा अपने आप को। जब हम उसके मन को बदल पाएंगे, मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ पाएंगे, और उसी को पुकारना होगा, क्योंकि वही है जीवन का दाता, जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, कहा था ना प्रभु ने। और इसी तरीके से एक मोमेंट और भी है यीशु मसीह के साथ, है ना। कुछ दो डाकू थे, उसमें से एक डाकू ने मजाक उड़ाया यीशु का, कहा कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी यहाँ से उतर जा और हमें भी उतार ले, मुझे भी उतार ले। और उसी समय दूसरे वाले डाकू ने कह दिया कि अरे क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? अरे देख, यीशु ने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो निष्पाप है, उसको तो फिर भी सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन तू और मैं तो अपने गलत काम की सजा पा रहे हैं, अपनी गलतियों की सजा पा रहे हैं। मतलब दूसरे वाले डाकू ने ना अपनी गलती का अंगीकार कर लिया। एक डाकू तो मजाक उड़ा रहा है यीशु का, लेकिन दूसरा डाकू कह रहा है अबे तू चुप हो जा, यीशु को क्यों बोल रहा है? हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं, जो हमने गलत किया, जब भी तो हम यहाँ काट पर लटके पड़े हैं, क्रूस में ठुके पड़े हैं। यीशु ने तो कुछ भी नहीं किया है। उसी समय प्रभु यीशु मसीह का मन बदलता है, और उसी समय सिर्फ एक डाकू से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चाताप सिर्फ उसी ने किया था, उसी ने अपनी गलती को मान लिया था। क्या माना था? हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं भाई, मैंने तो किए हुए की सजा पा रहे। उसने, दूसरे वाले डाकू ने यीशु मसीह का मजाक नहीं उड़ाया। दूसरे वाले डाकू ने पश्चाताप के साथ अपने आप को जीरो किया, और उसने कहा प्रभु जब आपका राज्य आए ना तो मुझे याद रखना, मेरी सुधि लेना। क्योंकि उसने पश्चाताप किया, दिल से दीनता नम्रता में आकर उसने विश्वास किया, प्रभु तेरा राज्य आए ना तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। सिर्फ इतना कहा था। उसी समय यीशु ने अपनी मुंडी घुमाकर कहा, अपनी गर्दन को घुमाकर कहा, क्योंकि वो दाहिने और बाइने और लटके हुए थे दोनों। एक ने मजाक उड़ाया, दूसरे ने पश्चाताप किया। जिसने पश्चाताप किया उसकी तरफ यीशु मसीह ने अपनी गर्दन को घुमाकर कहा कि सुन, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। खुदावन ने अपना मन बदल लिया। मेरे भाई और बहनों, पश्चाताप चाहता है मेरा परमेश्वर। और एक और उदाहरण है, ध्यान से समझना। एक तरफ लाजर है जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, जो उस धनवान की चौखट के बाहर फेंक दिया जाता था, और एक दूसरा नंबर पे है वो धनवान
धनवान ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, ना ही कोई पश्चाताप किया जो वो गलतियां करता था। कहने का मतलब ये है कि वो उसने गरीबों की, अनाथों और विधवाओं की सुधि नहीं ली, मदद सहायता नहीं की। क्यों? क्योंकि जो उसकी डेवढ़ी के बाहर जो एक लाजर नाम का व्यक्ति छोड़ दिया जाता था, उसके हाथ पैरों में घाव थे, कुत्ते चाटते थे और वो भूखा था। और वो धनवान व्यक्ति जब रोटी खाता था अपने हाथ और मुंह को पोंछ कर उस रोटी से, पतली सी रोटी से फेंक दिया करता था, तो उसी रोटी को वो कंगाल लाजर उठाकर धन्यवाद के साथ खाता था और उसी रोटी में से कुत्ते भी खाते थे। मेरे भाई और बहनों, तो एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन लाजर मर गया और उसको स्वर्गदूतों ने पहुंचा दिया अब्राहम पिता की गोद में। और दूसरी तरफ वो धनवान मर गया और उसको गाड़ा गया। लिखा है कि जब उस धनवान की आंख खुली, ध्यान से समझना, मनुष्य की आंख दो बार खुलती है, एक बार तो जीते जी, और भला यही है कि हमारी आंखें जीते जी खुल जाए ना, तो इस समय हम बदल सकते हैं, पश्चाताप हो सकता है, मन फिराया जा सकता है और हम बदल सकते हैं, हम पर दया हो सकती है, हमें क्षमा मिल सकती है, हम स्वर्ग जा सकते हैं। अगर इस समय जीते जी आंख खुल गई तो हम बच सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है, बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बन सकते हैं और हम नरक से बच भी सकते हैं अगर हमारी आंख जीते जी खुल गई। लेकिन दूसरे टाइम पर जब वो धनवान व्यक्ति मरा, बहुत शाही वस्त्र पहनता था वो, जब वो धरती पर जीवित था, बहुत अच्छा घराना था, बहुत सारे दास दासियां, सब कुछ शाही था, बहुत अमीर था, लेकिन जब वो मरा, वो भी उसी कब्र में गया, लेकिन मरा जब लिखा है उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अधोलोक में तड़पता हुआ पाया। मेरे भाई और बहनों, उसकी आंख खुली थी अधोलोक में जाने के बाद। और पता है आपको उस समय अब्राहम पिता ने क्या कहा? क्योंकि उसने जब अपनी आंख खोली ना तो उसको दिखाई दिया आत्मा में। क्यों? क्योंकि एक आत्मा वाली बॉडी भी होती है जिसमें शरीर को महसूस भी होता है। क्योंकि उस धनवान व्यक्ति ने कुछ ऐसे शब्द बोले थे, क्योंकि उसने कहा था कि हे पिता अब्राहम। जब उसने अपनी आंख उठाई ना तो उसने देखा, आत्मा में देखा, उसकी आंखों के मतलब आंखों में दिखाई दे रहा है कि हे पिता अब्राहम। वो स्वर्ग की तरफ देख रहा है, उसको आत्मा में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि ये तो वही लाजर है जो मेरे डेवढ़ी के बाहर पड़ा रहता था। अरे ये तो मेरी झूठन खाता था। तो उसी समय उस लाजर को देखते हुए वो धनवान कहता है, हे पिता अब्राहम, इस लाजर को यहाँ मेरे पास नीचे भेज दे ताकि वो अपनी उंगली को, ध्यान रखना उंगली भी होती है मेरे भाई और बहनों आत्मा की, ताकि वो अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। मतलब उसकी जीभ भी थी, उसको टेस्ट भी आता था धनवान को, और वो आग से झुलस भी रहा था। क्योंकि आगे लिखा है कि उसने कहा, हे पिता अब्राहम, यहाँ पर लाजर को वहां से यहाँ नीचे भेज दे ताकि वो अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ पर इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और उसी समय अब्राहम पिता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धनवान देख, तू अपनी अच्छी वस्तुएं पृथ्वी पर भोग चुका है, और उसी तरीके से ये लाजर भी अपनी बुरी वस्तुएं वहाँ भोग चुका है। लेकिन लाजर ने वहाँ बुरी भोगी, इसीलिए आज यहाँ पर मेरे साथ शांति पा रहा है। लेकिन उस समय तूने वहाँ पर सब कुछ अच्छा भोगा, लेकिन तूने वचन का पालन नहीं किया, तो दीनता नम्रता में नहीं चला, तूने ना तो विधवा की सुधि नहीं ली, और ना ही तूने व्यवस्था का पालन किया, ना ही तू वचन के अनुसार चला, ना ही तूने विश्वास किया, ना ही तूने पश्चाताप किया, ना ही तू गिड़गिड़ाया। तो इसी कारण देख, तू आज यहाँ पर दुख में है, क्योंकि उस समय तूने सुख भोगा था और तूने वचन के अनुसार नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, तो एक बात और बोली, तेरे और हमारे बीच में एक ऐसा भारी गहरा गड्ढा है, ना तो हमारे यहाँ से कोई तेरे पास आ सकता, धनवान सुन ले, ना तो तेरे यहाँ से हमारे पास कोई आ सकता। इसी तरीके से तो धनवान ने एक बात बोली थी। धनवान ने कहा था, हे पिता अब्राहम, अच्छा तो ऐसा है तो मेरे 4 भाई और हैं जो पृथ्वी पर हैं, तो उनके पास लाजर को जिंदा करके दोबारा से भेज दे ताकि मेरे भाई भी विश्वास करें, ताकि वो मेरी तरह यहाँ पर ना तड़पें पाप करने के कारण। तो उसी समय अब्राहम पिता ने कहा, नहीं, इस पृथ्वी पर है ना भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, व्यवस्था की पुस्तकें हैं, परमेश्वर की व्यवस्था है। अगर वो उनकी सुनेंगे ना, अगर पश्चाताप करके मन फिरा लेंगे ना, तो वो बच जाएंगे। अगर वो सुनना चाहते हैं, अगर वो मन फिराएंगे, तो वो उनकी सुने, भविष्यद्वक्ताओं की सुने, परमेश्वर की व्यवस्था की सुने। इसी तरीके से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब पिता अब्राहम ने कहा, तो इसमें एक बात प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचना है, और जहाँ हम गलत हैं, अगर हम गलत हैं तो हम पश्चाताप के साथ दीनों नम्र होकर प्रभु के जब समीप जाएं, तो दिल से उसके आगे अपनी गलतियों को मान ले, अपने पापों का अंगीकार करके और छोड़ने के लिए प्रभु की मदद मांगे।
और छोड़ने का निर्णय लेने की कोशिश करे। प्रभु मेरी मदद सहायता करे, मैं छोड़ना चाहता हूँ इस व्यभिचार को, बुराइयों को, दोष लगाने को, गाली गलौज को, नामाफी की बातों को। प्रभु मुझे माफ़ करने वाला मन दे। मैं माफ़ नहीं कर पा रहा अपने पति को, मैं माफ़ नहीं कर पा रही अपनी पत्नी को, मैं माफ़ नहीं कर पा रहा अपने फैमिली मेम्बर्स, लोगों को, दोस्तों को, शत्रु को। प्रभु मुझे माफ़ करने वाला मन दे, क्योंकि मैं भी माफ़ी की इच्छा रखता हूँ प्रभु। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हमें बिल्कुल दीन और नम्र होकर टूटा पिसा मन परमेश्वर के आगे लेकर जाकर, और जब हम ज़ीरो होते हैं ना अपने आप को, तो उस समय हम परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं। क्योंकि खुदावन ने आश्चर्य कर्म पहले भी किया है। जब लोग मरने पड़ते, समस्या में थे, तो उस समय लोगों ने पश्चाताप किया। लेकिन जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाया, तो उनका आपने देख लिया। उस धनवान को देख सकते हो, और दूसरा वो पहले नंबर का डाकू देख सकते हो। जिन्होंने तिरस्कार किया, जिन्होंने वचन के अनुसार पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने व्यवस्था का या वचन का पालन नहीं किया, या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पाए, या उस परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया, तो उनका जीवन का क्या हुआ? क्यों? क्योंकि लाजर और वो दूसरे नंबर का डाकू, वो तो परमेश्वर के पास हैं। तो सोचो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक स्वर्ग और दूसरा आप जानते हो, एक सही और दूसरा आप जानते हो। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, आज हमारे हाथ में है यहोवा के मन को बदलना। लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, पश्चाताप के साथ, माफ़ी मांगते हुए अपनी गलतियों को मानकर छोड़ देना है। क्योंकि लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो इसी तरीके से लिखा है, जब तुम अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई पाप है, या आपके जीवन में कोई बीमारी है, तो अपनी गलती, पापों, गुनाह, अपराधों को मान लो उनके आगे जिनके विरुद्ध में आपने पाप किया है। खासकर परमेश्वर के आगे मानो, और जिनका आपने दिल दुखाया है उनसे भी पश्चाताप करो, चाहे सामने वाला माफ़ करे या ना करे। माफ़ी मांग कर आगे बढ़ो, अपने पिता के साथ संगति करो, पिता के साथ प्रार्थना करो। और लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो मेरे पास उस कोठरी में आ, उस कोठरी में जा, और गुप्त में जो पिता तेरा देखता है उससे तू प्रार्थना कर, तब वो तुझे प्रतिफल देगा। तो मेरे भाई और बहनों, चाहे रोना पड़े रो, चाहे आंसू बहाने पड़े आंसू बहाओ, चाहे आंसू बहाने पड़े, चाहे किसी की सुननी पड़ रही है, चाहे कितना भी दुख उठाना पड़ रहा है, लेकिन पश्चातापी हृदय के साथ पिता के पास जाओ। मेरे भाई और बहनों, आज नहीं तो कल जरूर होगा, वो जरूर बदलेगा। परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को कुछ ही मिनटों में उत्तर दे दिया था। ऑन द स्पॉट 15 वर्ष आयु के बढ़ा दिए थे। दाऊद को पथराव करके मारा जाना था, लेकिन पश्चाताप और आंसुओं के बहाने के कारण, हृदय से पश्चाताप करने के कारण दाऊद को परमेश्वर ने फिर से बचाया। और पश्चाताप के कारण परमेश्वर ने दाऊद को एक नया जीवन भी दिया। और पश्चाताप के कारण परमेश्वर ने उस दूसरे नंबर के डाकू को भी कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और पश्चाताप ही के कारण परमेश्वर ने लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे काम किए कि परमेश्वर ने अपनी दंड वाली योजना को बदल डाला। वो मारने पर था, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे भविष्यद्वक्ता, ये मेरे लोग, मेरे विश्वासी, मेरे पुत्र और पुत्री पश्चाताप कर रहे हैं और अपनी गलती को मान रहे हैं और छोड़ने की पूरी कोशिश और इच्छा रख रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, तो मैं उन पर दया क्यों ना करूं। हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, विश्वास योग्य, अति करुणामय, अनुग्रहकारी और दीन और नम्र परमेश्वर है। इसीलिए तो कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन कैसे पाएगा? हमें पश्चाताप करना है, उस पर विश्वास के साथ उसके अनुसार चलना है, बुराइयों से बैर करना है, उसके मार्गों में भय मानते हुए चलना है। मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसी चाबी है, पूरे हृदय से सच्चा पश्चाताप और दोबारा गलती को ना करने का एक निर्णय अपने मन में रखना है कि मैं दोबारा ना करूं, चाहे कुछ भी जाए, दोबारा संगति में ना जाऊं, दोबारा गलत फोटोज वीडियोस ना देखूं, दोबारा व्यभिचार ना करूं, दोबारा कोई फालतू में किसी को गलत मैसेजेस ना करूं, दोबारा व्यभिचार के लिए मैं किसी को मौका ना दूं, या दोबारा कोई गलत संगति ना करूं, दोबारा कोई ऐसा पाप, चोरी, झूठ, फरेब, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, कोई भी ऐसे गलत और गंदे काम दोबारा ना करूं। एक मन में एक इच्छा रखनी है, और इस बात के लिए आप उपवास भी रख सकते हो। और एक और आप सभी के लिए बहुत अच्छा वचन तैयार होने जा रहा है, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना। बस इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, पूरे हृदय से पश्चाताप करके अपने पिता के पास जाओ, वो तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन माफ़ी मांग कर उन गलतियों को छोड़ देना, दोबारा मत दोहराना। क्योंकि जिन जिन लोगों ने गलतियां करी थी उनको देखो, दाऊद ने गलती करी थी, व्यभिचार किया था, उसकी पीढ़ियों पर भी, मतलब दाऊद की कुछ पीढ़ियों पर लगभग शायद दाऊद के कुछ बेटे भी नाश हो गए थे। क्यों नाश हुए थे? क्योंकि दाऊद ने जो व्यभिचार किया था उसका पश्चाताप होने में समय लगा था।
क्योंकि दाऊद ने अपने बच्चों को भी नहीं डांटा था इस बात को लेकर, क्योंकि जो व्यभिचार दाऊद ने किया फिर वो व्यभिचार दाऊद की संतान ने, मतलब दाऊद के कुछ बेटों ने भी किया था। तो व्यभिचार का पाप 10 पीढ़ियों तक आता था मेरे भाइयों और बहनों, और मूर्ति पूजा का पाप 4 पीढ़ियों तक। तो इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो, और दिल से पश्चाताप करके जल्द से जल्द अपनी गलती को मान लो और छोड़ दो, ताकि शैतान को और अवसर ना मिले। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रभु ने फिर भी दाऊद को एक ऐसा पदवी दे दी परमेश्वर ने कि आज हम सब लोग कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा। सोचो मेरे भाई और बहनों, वो जीवितों का परमेश्वर है। दाऊद जीवित है इसीलिए कहा जाता है, इब्राहिम जीवित है इसीलिए कहा जाता है, याकूब जीवित है, इज़राइल जीवित है इसीलिए कहा जाता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उनको अपने पास स्वर्ग में सही सलामत रखा है, स्वर्गलोक में सही सलामत रखा है, जब तो कहा जाता है कि वो जीवितों का परमेश्वर है। इसीलिए कहा जाता है दाऊद, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर वो आपका और मेरा भी परमेश्वर है। तो वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें, उसके साथ मेल मिलाप करें, बुराइयों को छोड़ दें और उसके अनुसार जीवन जिएं। और अगर हम पश्चाताप करके आगे बढ़ते हैं तो सभी प्रकार के श्राप खत्म हो जाते हैं। प्रभु ने दाऊद के और सब प्रकार के भविष्यद्वक्ताओं के जीवन में जिन्होंने पश्चाताप किया, उनके सभी श्रापों को भी खत्म करा, और श्रापों को आशीष में भी बदलने की सामर्थ्य रखता है हमारा परमेश्वर, और पापों को क्षमा करने की, बुराई को भलाई में बदलने की सामर्थ्य रखता है। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। जब जब लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनके श्रापों को क्षमा किया, उनको मृत्यु दंड नहीं दिया, उनको दया दी, उनको क्षमा दी, उनको करुणा दी अपनी। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के उन अभिषिक्तों, उन भविष्यद्वक्ताओं, उन मित्रों के द्वारा, परमेश्वर के उन बच्चों के द्वारा आज हम सीखते हैं कि जो गलतियां उनमें से किसी से हो भी गई थी जाने और अनजाने में या जानबूझकर किसी भी तरीके से, वो गलतियां हम ना दोहराएं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए थे। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए थे, बहुत आंसुओं में रहे थे, बहुत खामियाजा भुगता था। तो लेकिन प्रभु नहीं चाहता हम ऐसी गलतियाँ करें, इसलिए प्रभु हमें उनकी बातों से सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।